हेलो। को आईटीआई के एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं और इन एडमिशन्स को कैसे फॉर्म भरना है वो देखते हैं। हमारे फ़ोन में ब्राउज़र तो रहता है, तो हम खोल ले रहे हैं क्रोम ब्राउज़र। इसमें जा रहे हैं अपनी एसएसओ आईडी पे, अपनी एसएसओ आईडी खोलेंगे और जब अपनी एसएसओ आईडी खोलते हैं तो और यहाँ लगाएंगे हम अपनी एसएसओ आईडी। अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लगाने हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब हमारा लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पर जाना है एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन में जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशन है, यहाँ जाना है आईटीआई। आईटीआई ऐप, आईटीआई ऐप आता है, हम इस आईटीआई ऐप को खोलेंगे। जब आईटीआई ऐप को खोलते हैं तो सेलेक्ट योर एप्लीकेशन में एडमिशन 2026-27 पे क्लिक करेंगे और करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हमारा नेक्स्ट फेज खुल जाता है। तो हमें अगर एडमिशन लेना है तो स्टूडेंट या ट्रेनी करके हमें प्रोसीड करना है और ओके आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिटेल्स आ जाती है। हमें कौशल दर्पण पे अपनी आईडी मैप करनी है, इसलिए उसको ओके करना पड़ेगा और ओके करने के बाद में यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाती है। यहाँ ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर एडमिशन, इस पे क्लिक करना है और आईटीआई एडमिशन पे अप्लाई करना है। जब आईटीआई एडमिशन पे अप्लाई करते हैं तो अगर राजस्थान के आप निवासी हैं तो आप करेंगे यस। अगर यस करते हैं तो आपको जन आधार कार्ड नंबर आपका डालना है। आपका जन आधार कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ हम डालेंगे जन आधार नंबर 78। जन आधार नंबर डालने के बाद गेट डिटेल पे जाएंगे और गेट डिटेल पे जाते हैं तो हम उनका नाम वाला सेलेक्ट कर लेते हैं कि उनकी मेंबर आईडी क्या है। जैसे हमें किसी का जिसका फॉर्म भरना है, हम उस पे कर रहे हैं सेंड ओटीपी। आपके जन आधार नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे और वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद हमारे जो प्रोसेस आ रहा है उसको देखेंगे। बेसिक डिटेल्स आती है, इन बेसिक डिटेल्स को हमें फ्री करना है और उसके बाद में सबमिट करना है और सारी डिटेल भरने के बाद हम करेंगे सबमिट। फॉर्म सबमिट करने पे नेक्स्ट पार्ट पे चला जाएगा, फॉर्म को सबमिट करेंगे। इस तरह फॉर्म का व्यक्तिगत विवरण, विकल्प पत्र, योग्यता विवरण, पते का विवरण, दस्तावेज, समीक्षा, एक एक पार्ट में हमें सब भरना रहेगा। अब जब हम डिटेल स्टार्ट हो रही है तो डिटेल भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे जाकर इन सब पार्ट की डिटेल, अब हमने व्यक्तिगत विवरण सारा भर दिया। जब सेव एंड नेक्स्ट पे आए तो अब हम आ गए विकल्प पत्र पे। विकल्प पत्र पे जैसे हमें जिस डिस्ट्रिक्ट का हमें चूज करनी है आईटीआई, वो चूज करेंगे। जैसे जैसलमेर करा मैंने। आईटीआई का प्रकार गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है। मोस्टली स्टूडेंट्स गवर्नमेंट में जाते हैं और ऑब्वियसली गवर्नमेंट में फीस कम होती है, फैसिलिटी रहती है, तो वो गवर्नमेंट में जाएंगे। हम जो कोर्स कर रहे हैं वो 8th पास है, 10th पास है, 12th पास है, वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कोपा के फॉर्म भरने का, तो ये फॉर्म होते हैं 10th पास, तो 10th पास पे क्लिक किया। आईटीआई का नाम, जैसे मैंने जैसलमेर की जितनी भी आईटीआई रहेगी वो सारी यहाँ आईटीआई आ जाएगी। तो मैंने इन आईटीआई के नाम भरे, उसमें से जैसे फर्स्ट जैसलमेर आईटीआई पे क्लिक कर दिया और व्यवसाय का नाम, मतलब जिस ट्रेड में एडमिशन लेना है उसका हम लोग क्लिक करेंगे। एक भर दिया। अगर हमें और चॉइस करनी है तो ऐड चॉइस पे जाके कि हमें एक नहीं एक से ज़्यादा अगर यूज करनी है तो हम एक से ज़्यादा ट्रेड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें ऐड चॉइस में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग उसको सेव करके और नेक्स्ट आगे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जैसे अगर आपने 8th पास का कोई डाला है तो 8th पास की क्वालिफिकेशन डालेंगे, 10th पास का कोर्स लिया है तो 10th पास की क्वालिफिकेशन डालेंगे। तो सेलेक्ट ऑफ स्टडी आपने कहाँ से करी है, 10th करी है तो जैसे 10th बेस कोर्स था तो 10th की डाला। कौन सी बोर्ड से करा है तो बोर्ड ऑफ आरबीएससी बोर्ड भरा। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग होगा 2024। उसके बाद में जो भी आपका हो रोल नंबर डालेंगे और फिर उसके मार्क्स कितने कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटेज बने हैं, ये सारे मार्क्स डालने के बाद में नीचे जाके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके एग्रीगेट मार्क्स, 10th में मार्क्स होते हैं एग्रीगेट 600 600, उसमें से कितने मार्क्स आए हैं तो जैसे 300 मार्क्स आए हैं तो 300 मार्क्स। फिर मैथ के मैक्सिमम मार्क्स, मैथ में गणित में कितने सब्जेक्ट आए हैं तो मैक्सिमम होते हैं 100 और आना कितने हैं 36, इस तरह आ गए। साइंस के मैक्सिमम मार्क्स, साइंस का मार्क्स होगा 100 और साइंस में मार्क्स कितने आए हैं तो वो मार्क्स
और इस तरह हम परसेंटेज लिखने के बाद में इसको क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव हो जाने के बाद में अब नेक्स्ट पेज खुलेगा पते का विवरण। पते के विवरण में जाएंगे तो एड्रेस डालेंगे, जो भी कुछ एड्रेस है वो एड्रेस डालने के बाद में जिला सेलेक्ट कर देंगे, उनका विलेज सेलेक्ट कर देंगे और इस तरह सारी बेसिक डिटेल भरने के बाद में हम उसको वापस सबमिट और फॉर्म सबमिट करते जाएंगे। आप अपना फॉर्म खुद भी घर पे बैठकर भी भर सकते हैं। ध्यान रखना, ये फॉर्म खुद से भी अप्लाई किया जा सकता है, आपकी आईडी से अप्लाई करना चाहिए, जिससे रिजल्ट वगैरह में आपको बेनिफिट रहेगा। और इस पूरी डिटेल भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये आ जाएगा दस्तावेज का। दस्तावेज में आपको उसका स्टूडेंट का फ़ोटो, स्टूडेंट के साइन, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और अगर वो कोई कैटेगरी को रिजर्व करता है तो कैटेगरी के फॉर्म प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद में आती है घोषणा, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंगे सबमिट एंड मेक पेमेंट। सबमिट एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ये एक रिसिप्ट आ जाएगी। जैसे 175 रुपये चार्ज लग रहे हैं तो हमें पे फी नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा सबमिट एंड मेक पेमेंट यस। और इस पेमेंट को जब हम यस करने जाएंगे और ये है एससी की फीस। अब ये ध्यान रखना, कन्वेंशन फीस मतलब जो एक्स्ट्रा ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उसके 10 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा लगते हैं तो 185 185 रुपये चार्ज होगा। जनरल है तो उसके 210 रुपये चार्ज होंगे, वो फीस का यहाँ आ जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो तो नेट बैंकिंग, नहीं तो यूपीआई क्यूआर कोड से हम लोग फीस को पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा। क्यूआर जनरेट होने के बाद में हमारा फोन पे का एक स्कैनर आ जाएगा, आप इस स्कैनर को स्कैन करके और पे कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस स्कैन पे करोगे आपको उस स्क्रीन को लीव नहीं करना है, स्क्रीन को छोड़ना नहीं है, स्क्रीन चलने देना है और आपका पेमेंट हो जाने के बाद यस हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद ये खुद से आपको रीडायरेक्ट कर लेगा। यहाँ पर फी रिसिप्ट भी आ जाएगी, आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे। और इसको डाउनलोड कर लिया हमने। अब बैक पर आकर हम यहाँ पर जब जाते हैं एप्लीकेशन लिस्ट के ऊपर, जब एप्लीकेशन लिस्ट पे गए तो उसके पास में हम जाएंगे तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको डाउनलोड करके अपने पास में रख लेंगे। ये फाइल आपको संभाल के रखनी है, जब आपका काउंसलिंग में नंबर आएगा आपको मैसेज आ जाएगा, उस समय आपको ये और फिर रिसिप्ट ये सब लेकर आना है। कंफर्मेशन के लिए आप फॉर्म खोल के भी देख सकते हैं और इस तरह आप आईटीआई का फॉर्म खुद पे घर पे बैठकर भी भर सकते हो, जिससे आपका नंबर आने पे आपको पता भी लग जाएगा, आप सही ट्रेड भी सेलेक्ट कर सकते हो और कोई और दिक्कत है तो वो भी प्रॉपर यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे इसी एसएसओ आईडी पे आपके रिजल्ट, मार्कशीट और सारे काम आजकल राजस्थान के एसएसओ आईडी पे ही होते हैं, तो एसएसओ आईडी का ये यूज करो और खुद अपना फॉर्म